हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाई आकांक्षा पर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, कल मैंने अपनी मेडिवल हिस्ट्री क्लास जो है वो 1 ली थी। आज हमारी सेकंड क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मेडिवल हिस्ट्री की सेकंड क्लास। हाँ जी, कुछ लोग बोल रहे थे हमें पीडीएफ चाहिए, तो मैं ना सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल में जो है जुड़ना पड़ेगा। तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है उसका नाम है जीके बाई आकांक्षा। जैसे कि आप टेलीग्राम पर जाओगे तो उसमें आप लोग सर्च कर लेना जीके बाई आकांक्षा, तो उसमें आप लोग जो है ऐड हो जाना। ओके, तो चलिए वहां पे आपको मैं पीडीएफ दे दूंगी। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास। 1 मिनट। मेडिवल हिस्ट्री क्लास सेकंड। ठीक है जी। तो कल हमने जो है गुर्जर प्रतिहार पढ़ लिए थे और पाल वंश पढ़ लिया था, है ना। तो 3 वंश लड़े थे ना, गुर्जर प्रतिहार, पाल एंड राष्ट्रकूट, है ना। तो आज हमें राष्ट्रकूट वंश पढ़ना है। हमारा पाल वंश भी जो है कंप्लीट हो गया था कल। तो चलिए, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है हमारे दंती दुर्ग। ठीक है जी। और इसकी कैपिटल क्या थी? इन्होंने जो है अपनी कैपिटल मान्यखेत नासिक में पड़ता है, ये बनाई हुई थी। ठीक है ना। और ये इसकी कैपिटल के बारे में जानकारी जो है ना, हमें इंस्क्रिप्शन से ही मिली थी। ठीक है जी। आइए तो दंती दुर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं। दंती दुर्ग, इसने जो है कुछ टाइटल लिए थे। तो पहला टाइटल लिया था इसने परमेश्वर। इसको परम भट्टारक भी कहते हैं। पृथ्वी वल्लभ, ये सब जो है इसने टाइटल लिए थे। ठीक है नहीं। और दंती दुर्ग ने जो है चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन को हराकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। ठीक है जी। एंड और इसने ना उज्जैन में हिरण गर्भ कार्यक्रम कराया था। ठीक है जी। उज्जैन में जो है इसने हिरण गर्भ कार्यक्रम जो है कराया था। हिरण गर्भ का मतलब होता है महादान। ठीक है जी। तो ये हमारे ये हो गए दंती दुर्ग के बारे में जानकारी। अब हमारे आ जाते हैं कृष्णा फर्स्ट।
इन्हें कृष्णराज भी कहते हैं। ठीक है जी। और एलोरा केव में इन्होंने कैलाश मंदिर भी बनवाया था। नेक्स्ट किंग आ जाते हैं ध्रुव। ध्रुव ने जो है कन्नौज के ट्राई पार्टी बैटल में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है जी। और ये जो है राष्ट्रकूट वंश की तरफ से थे। और इन्होंने जो है टाइटल लिए थे धारावर्ष का टाइटल लिया था, निरुपम का टाइटल इन्होंने लिया था, काली वल्लभ का टाइटल लिया था, श्री वल्लभ का टाइटल भी इन्होंने लिया था। ठीक है जी। नेक्स्ट किंग आ जाते हैं गोविंद थर्ड। इन्होंने जो है इनके सामने ना ये वंश खड़े थे, पल्लव, पांडे, शेर वंश। ठीक है ना, ये खड़े थे और इनको जो है यानी ये जीत गए थे और ये जो है मारा गया और कन्नौज जो है इनके द्वारा जो है जीत लिया गया। ठीक है जी। ठीक है जी। ये जो है एक संघ था, ये तीनों का एक संघ था। इन्होंने इस पर अटैक किया था और इसको जो है मार दिया गया था। अगले किंग आ जाते हैं अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष फर्स्ट। इन्होंने जो है संजन तामपत्र से इनके बारे में जानकारी मिलती है, तामपत्र से जानकारी मिलती है। और इन्होंने ना अपनी कैपिटल मान्य खेत रखवाई थी। ठीक है जी। और इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी अपनी। पहली थी कविराज मार्ग, दूसरी थी प्रश्नोत्तर मालिका, प्रश्नोत्तर मालिका। ठीक है जी। ये जो है इन्होंने खुद ही लिखी थी। और आदि पुराण जो ग्रंथ है, आदि पुराण जो ग्रंथ है उसमें जो है जिनसेन के बारे में जानकारी मिलती है कि इस बुक को जिनसेन ने ही लिखा था। ठीक है जी। ये जो आदि पुराण जो बुक है ना इसको जिनसेन ने ही जो है लिखा था। और अमोघ वर्ष ने जो है अपने जैन और लक्ष्मी के नाम के जो है कॉइन भी जो है चलवाए थे। ठीक है जी। ये जो है अमोघ वर्ष के बारे में जानकारी है।
आइए एक बुक हो रहा है इसकी। एक बुक है गणित सार संग्रह। ये जो है किसने लिखी थी? महावीराचार्य ने। ठीक है जी। और अमोघ वर्ष के टाइम पर कन्नौज पर मिहिर भोज, जो कि प्रतिहार किंग था, ये जो है रूल किया करता था। ठीक है जी। अगले राजा आ जाते हैं कृष्ण थर्ड। ये जो है चोल, इन्होंने जो है ये माना जाता है कि इन्होंने जो है चोल साम्राज्य को हराया था और इनको हराकर, इनको मतलब वो करके, एक कट लगेगा तो हराना, दो कट लगेंगे तो मारना। ठीक है ना। तंजौर पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना। और तंजौर से रामेश्वर तक जो है ये पहुंच गए। तंजौर से रामेश्वर तक पहुंच गए। ठीक है जी। और इन्होंने ना एक टाइटल लिया था, क्या नाम था इस टाइटल का? अकाल वर्ष। अकाल वर्ष जो है इन्होंने टाइटल लिया था। ठीक है ना। अकाल वर्ष इन्होंने टाइटल लिया। और एक किंग और आता है, लास्ट किंग। लास्ट किंग आते हैं कर्कदित्य। कर्कदित्य। ठीक है ना। बस इनके बारे में इतना कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं आगे। अब आ जाते हैं चौहान वंश। चौहान वंश, इन्हें जो है हम चहमान भी कहते हैं। ठीक है जी। ये जो है शाकंभरी या सांबर के रहने वाले थे। ठीक है जी। और इनका जो फाउंडर है वासुदेव थे। शाकंभरी आज का अजमेर, आज का अजमेर। ठीक है ना। आज का अजमेर। और जी फर्स्ट किंग आ जाते हैं इसके विग्रहराज सेकंड। ठीक है ना। विग्रहराज जो सेकंड है, इन्होंने जो है आशापुरी देवी टेम्पल बनवाया था।
ये जानकारी जो है हर्ष प्रस्तर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। और बिजोलिया इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ठीक है जी। सेकंड राजा जाते हैं इसके अजयराज। अजयराज सेकंड, इन्हें जो है अजमेर शहर का फाउंडर भी कहते हैं। और इन्होंने जो है सॉरी ये नहीं लिखते, अजमेर शहर का फाउंडर कहते हैं। और क्वेश्चन आता है कि चौहानों की कैपिटल किसने बनवाई थी? चौहानों की कैपिटल भी बनवाई। ठीक है जी। अजयराज जो था ना, अजयराज के सामने एक व्यक्ति था परमार, जिसमें परमार हार गया था, अजयराज जीत गए थे। और इन्होंने जो है उज्जैन पर अधिकार कर लिया। ठीक है जी। और अजयराज का जो बेटा है ना अर्णोराज, इसने जो है महमूद गजनवी की सेना को जो है हराया था। कब? 1110 में 1135। ठीक है जी। नेक्स्ट किंग आ जाते हैं हमारे विग्रहराज फोर्थ। इन्हें हम विशल देव भी जो है कहते हैं। और इन्होंने हरिकेल नाम का संस्कृत नाटक की रचना की थी। और इसे तोड़कर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया। किसने बनवाया था? बहुत बार क्वेश्चन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है जी। मस्जिद है ये। और इनके जो पोइट है ना, पोइट, इनके जो पोइट है शामदेव, इन्हीं के दरबार में रहते थे। और इन्हीं के दरबार में बैठकर जो है उन्होंने ग्रंथ लिखा, जिसका नाम था ललित विग्रहराज। ठीक है जी। और ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ना, ये हमारा अजमेर में पड़ता है।
नेक्स्ट आ जाते हैं पृथ्वीराज थर्ड, जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं, एंड इन्हें हम राय पिथोरा भी कहते हैं। और इनके दरबारी कवि चंदबरदाई, इन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ भी लिखा। ठीक है जी, ये जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थे ना, और जो प्रमारदिदेव थे, चंदेल वंश के थे। ठीक है जी, इनकी तरफ से ना 2 सेनापति थे इनके, आल्हा उदल। ये माना जाता है कि जो आल्हा और उदल थे ना, ये जो है ना बहुत ही तकड़े सेनापति थे, और जब ये लड़ते थे ना, सेना ना पीछे खिसक जाती थी, ये माना जाता है। ठीक है ना, इनको देखकर ना ये चौंक गए थे। ये लड़े थे, और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, ये हार गया था, ये जीत गया था। फिर क्या हुआ ना, पृथ्वीराज चौहान ने जो है एक बार फिर इसको मौका दिया कि चलो तुम्हें एक बार मौका फिर देता हूं मैं। तो जब ये तैयार होकर आया ना युद्ध में फिर से, तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गए, एंड ये जो मोहम्मद गौरी था ना, ये जो है जीत गया था। इसको जो है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कहते हैं। ठीक है ना, ये जो हुआ था ये हमारा 1191 में हुआ था, एंड ये हुआ था हमारा 1192 में। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे चंदेल वंश। चंदेल वंश, 1 मिनट रुकेगा। हाँ जी, चंदेल वंश आ जाते हैं हमारे। ये जो है जेजाक बुक्ति के रहने वाले थे, जेजाक बुक्ति, जिसको हम आज का बुंदेलखंड बोलते हैं। चंदेल वंश के जो फाउंडर हैं, और इनके जो कैपिटल है, चंदेल वंश के फाउंडर ननूक है, और इनकी कैपिटल जो है वो खजुराहो है। ननूक के जो जीजा थे ना, जीजा के नाम पर जेजाक बुक्ति पड़ा। तो इस वंश के पहले राजा थे यशोवर्मन। यशोवर्मन ने जो है
विष्णु टेम्पल बनवाया और खजुराहो में जो है विष्णु टेम्पल बनाया, यानी जितने भी चतुर्भुज मंदिर है वो सब जो है यशोवर्मन ने बनवाए थे खजुराहो में। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं धंगदेव चंदेल। इनकी जो कैपिटल है ना वो है खजुराहो से कलिंजर ले गए थे। ये जो अपनी कैपिटल को खजुराहो से कलिंजर ले गए थे, बस इनका यही है। अगले आ जाते हैं विद्याधर चंदेल। ये जो है 1019 से 1029 तक का इनका टाइम पीरियड रहा। जो ये विद्याधर चंदेल है ना, इनसे जो है प्रतिहार राजा जो राज्यपाल था ना वह मारा गया था और खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया था विद्याधर चंदेल ने। ठीक है जी, विद्याधर चंदेल ने ही जो है बनवाया था। लास्ट और नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट किंग आ जाते हैं हमारे परमरदीर देव। ठीक है जी। पृथ्वी राज जो थर्ड थे ना, और परमर्दी देव के जो सेनापति थे आलाह उदल, ठीक है ना, इनके बीच में जो है लड़ाई हुई थी और परमर्दी देव के दरबार में जो है प्रबोध चंद्रोदय नामक पुस्तक जो है कृष्णा मिश्र ने इन्हीं के दरबार में लिखी। ठीक है जी। अब आ जाता है अग्निकुंड का सिद्धांत। वही जो विष्णुमित्रा थे ना, जो विश्वामित्र थे ना, उन्होंने जो है एक विशिष्ट यज्ञ कराया 40 दिन तक। जैसे ही इन्होंने ये यज्ञ कराया तो इस यज्ञ में से जो है, और ये यज्ञ जो है इन्होंने माउंट आबू में कराया था, और इस यज्ञ में से जो है 4 जाति निकलती हैं। पहली प्रतिहार, अगली सोलंकी, अगली चौहान और अगली परमार। ठीक है जी। तो ये जातियां जो है निकली थी। आइए इन जातियों को एक एक करके पढ़ते हैं। जो परमार थे ना, जो क्षत्रिय थे ना, उनकी भूमिका जो है अंग्रेजों के सामने नहीं थी, और जो ये परमार थे ना, ये जो है मालवा में रहते थे, मालवा में पाए जाते थे।
और इनका जो फाउंडर था ना वो था श्री हर्ष। और इनकी जो कैपिटल थी वो थी उज्जैन या फिर धारा। उज्जैन धारा बाद में बनाई थी, उज्जैन पहले थी। ठीक है जी। और इसके किंग आए अगले वाकपति मुंज। वाकपति जो मुंज थे इन्होंने जो है टाइटल लिया अमोघ वर्ष और पृथ्वी वल्लभ। ठीक है ना। जो ये मुंज थे ना, मुंज वाकपति जो मुंज थे ये जो है दिल्ली सेकंड, ये जो है चालुक्य किंग था। इसको जो है 6 बार हराया था, इसको हराया और ये जीते थे। ठीक है ना। और इन्हीं के दरबार में दश रूप ग्रंथ धनंजय मुंज ने लिखा। ठीक है जी। नेक्स्ट किंग आ जाते हैं सिद्धराज। सिद्धराज के दरबारी कवि थे पद्मगुप्त। इन्होंने जो है एक बुक लिखी थी जिसका नाम था नव सहसाकम चरितम। ये बुक लिखी थी, सिद्धराज की जानकारी जो है इसमें मिलती है। नेक्स्ट किंग आ जाते हैं भोज। इनका शासन काल 1000 से 1055 ईस्वी तक रहा। ठीक है जी। और इन्होंने जो है अपनी कैपिटल जो है उज्जैन से धारा बनाई, उज्जैन से धारा बनाई। ठीक है जी। और कविराज का इन्होंने जो है टाइटल लिया। और इन्होंने ना उज्जैन में भोजशाला महाविद्यालय भी बनवाया और इसमें वांग देवी प्रतिभा भी बनवाई। ठीक है ना। वांग देवी सरस्वती को बोलते हैं, सरस्वती थी। ठीक है ना। और इसी के समय पर यहाँ पर लिख देती हूँ, इसी के समय पर गुजरात में भीम फर्स्ट जो है महमूद गजनवी, भीम फर्स्ट चालुक्य किंग था। इसी के समय पर जो है सोमनाथ अटैक हुआ था, सोमनाथ टेम्पल अटैक हुआ था और इसी टाइम पर हुआ था। ठीक है जी। फिर अब हम ना इसमें कल हम इसमें जो है भारत पर विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे। ठीक है ना। कल हम इसमें जो है भारत पर विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है ना। और आप लोग ना मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो है ज्वाइन हो जाना आप लोग। जीके बाई आकांक्षी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है ना।
उसमें आप लोग मेरे से जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग बेझिझक होके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो है उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।